च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, आज वेद विज्ञान आलोक द्वितीय अध्याय का पहले खंड के कंडिका समूह छठा लेते हैं। पिछले वीडियो में 5वें कंडिका समूह की चर्चा की थी और उसमें बताया था कि सृष्टि का प्रत्येक कण व लोक विकिरण सभी एक सुरक्षित और संरक्षित गतियों पर ही गमन करते हैं और उनको सुरक्षा देने के लिए कुछ रश्मियाँ ही उत्तरदायिनी होती हैं, जिनमें 2 वेद मंत्रों की हमने चर्चा की थी। आज अगला आता अग्निम यजति। यदग्निम यजति तस्मात् दक्षिणतो अग्र औषधय पच्यमाना आयन्ति आग्नेयो ह्योषधयः। इसका ये परंपरावादी भाष्य अर्थ करते हैं कि वह यजमान अग्नि का यजन करता है, क्योंकि अग्नि का यजन करता है, दक्षिण दिशा में अवस्थित अग्नि का यजन करता है, इसलिए दक्षिण में पहले पकी औषधियाँ आती हैं, क्योंकि औषधियाँ अग्नि से संबंध रखती हैं। अर्थात धान्य आदि का पकना अग्नि के अधीन है। धान्य आदि का पकना अग्नि के अधीन है, ये तो बात ठीक है, परंतु दक्षिण में फसलें पहले पकती हैं, ये विचारनीय बात है। अब हम अपना अर्थ बताते हैं। दक्षिण में पकती हैं क्या खेत के दक्षिण वाली, या पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में? ये बहुत सारे प्रश्न इसमें खड़े हो सकते हैं। ये अनुवाद कर दिया है। तो हम पूर्व दिशा की चर्चा करके अब वहाँ से ये क्रिया किधर की ओर गमन करती है, हमने पिछले से पिछले वीडियो में बताए थे कि वहाँ से फिर वो क्रिया दक्षिण में जाती है। किसी भी क्रिया के लिए या तारा बनाने के लिए या किसी लोक के निर्माण के लिए अग्नि का उत्पादन बहुत आवश्यक है, ऊष्मा बहुत आवश्यक है। एक निश्चित ऊष्मा न हो तो सूर्य का रूप नहीं ले सकता था। ऊष्मा न हो तो कोई भी लोक उत्पन्न नहीं हो सकता था। ऊष्मा नहीं हो तो कोई कण भी उत्पन्न नहीं हो सकता था। ऊष्मा नहीं हो तो गति नहीं हो सकती। इसलिए ऊष्मा ऊर्जा बहुत आवश्यक है। यहाँ ऊष्मा, हम उस स्तर की ऊष्मा की बात नहीं करेंगे जिसको हम नाप सकते हैं। जिसको नहीं नाप सकते, जो हमारे माप से परे है, वह भी ऊष्मा है। प्रकृति जो मूल उपादान कारण है महाप्रलय की अवस्था में, उसमें ऊष्मा का लेश मात्र भी नहीं है। ऊष्मा न होने का अर्थ कोई 0 केल्विन नहीं माने टेम्परेचर, ये हमारे द्वारा निर्धारित है। और भी छोटी इकाई हो सकती है। ऊष्मा का अत्यंत अभाव ही प्रलय है। तो खैर, अब तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न हो चुकी, पर यहाँ ये कहते हैं कि पूर्व दिशा में जो हलचल प्रारंभ हुई थी, अब अग्नि का यजन करता है ताकि इनकी ऊर्जा बढ़े, इस पदार्थ का तापमान बढ़े। तो उस यजन करने में 2 ऋचाओं की उत्पत्ति होती है। अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनान विद्वान
जो मंत्र है स्तुति प्रार्थना का, और दूसरा एक और मंत्र उत्पन्न होता है, आ देवानामपि पंथाम अगन्म यक्षक्न वाम तदनु प्रबोढ़हम अग्निर्विद्वांस यज्ञ सेदु होता वो सो अध्वरांश ऋतून कल्पयाति ऋग्वेद 10:2-3 और पहला है 1:189-1। ये 2 ऋचाएं उत्पन्न होती हैं और इनमें पहली ऋचा अगस्त ऋषि नामक प्राण से उत्पन्न होती है। अगस्त ऋषि प्राण उसका नाम है जिसके सारे दोष समाप्त हो गए हों, अर्थात जो शुद्ध हो, जिस पर किसी भी बाधक पदार्थ का, असुर पदार्थ का कोई प्रभाव नहीं हो सकता हो, वो अगस्त ऋषि है। वो अगस्त ऋषि रामायण वाले नहीं हैं। ऋषि दयानंद जी ने जो कहा है कि जो ऋषि हैं वो वे नाम हैं जिन्होंने उस मंत्र का सबसे पहले विशेष प्रचार किया, विशेष जन जाना, उपकार के कारण उनका नाम वहाँ आज तक चला रहा है उस मंत्र के ऊपर। यह बात सही है कि मनुष्य ने भाषा वेद से सीखी, नाम वेद से सीखे, ज्ञान भी वेद से लिया। तो महर्षि अगस्त्य ने भी वेद से नाम रखा हुआ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महर्षि अगस्त्य से पहले ये मंत्र नहीं था। मंत्र था और मंत्र का ऋषि भी था। वो ऋषि वह होता है जो इस मंत्र को उत्पन्न करता है। महर्षि अगस्त्य जो ऐतिहासिक हैं, उन्होंने इस मंत्र को उत्पन्न नहीं किया था, लेकिन एक ऋषि ऐसा होता है जो उन्हें उत्पन्न करता है। वह ऋषि होता है रश्मि रूप, इस ब्रह्मांड में होता है, अंतरिक्ष में होता है। तो ऐसे ऋषि रश्मियाँ जिन पर किसी भी प्रकार का वादक हिंसक प्रभाव कोई नहीं डाल सकता हो, उस अगस्त्य नामक ऋषि रश्मियों से ये छंद रश्मि उत्पन्न होती है। और इसका देवता है अग्नि, और इसका छंद है निश्चित तिष्टुप। तो पूर्ण निर्दोष, अर्थात किसी प्रकार का कोई बाधक प्रभाव नहीं हो सके उस रश्मि से। मैं यहाँ ये भी जानकारी दे दूँ कि जो भी वेद मंत्रों में ऋषि ऊपर लिखे गए हैं, उनमें बहुत सारे ऋषि वही हैं जो धरती पर भी हुए हैं, उन्होंने अपने नाम उसमें से रखे, ऋषि दयानंद ने जैसा कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऋषि हैं जो ये लगता नहीं कि वो ऋषि हुए। कहीं 100 ऋषि लिख दिया, कहीं सहस्र ऋषि लिख दिया, तो वहाँ रश्मियों वाची है। ऐसी सहस्रों रश्मियों से पैदा हुआ वो मंत्र, सैकड़ों रश्मियों से पैदा हुआ। और भी बहुत से कुछ विशेष नाम हैं जो किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। तो सभी नाम इतिहास में नहीं आए। वो ऋषि अंतरिक्ष के ऋषि हैं, लेकिन बहुत से नाम ऐतिहासिक महापुरुषों ने रख भी लिए, वो इतिहास में भी ऋषि हैं। खैर, जो निर्दोष मार्ग है, निर्दोष प्राण है, जिसमें कोई बाधक नहीं होता, तो जैसे पिता के लक्षण पुत्र में आते हैं, वैसे ऋषि के लक्षण भी उस छंद रश्मि में भी आते हैं, क्योंकि वह उसी ऋषि रश्मि से उत्पन्न हुई है और इसका देवता अग्नि है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस छंद रश्मि के उत्पन्न होने से अग्नि तत्व में वृद्धि होगी, ऊष्मा बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, हलचल बढ़ेगा, विक्षोभ बढ़ेंगे। ऊष्मा बढ़ेगी तो क्या होगा, जो कणों की गतियां, उनके वाइब्रेशन धीमे थे वो बहुत तेज हो जाएंगे। जैसे पानी हम गर्म करते हैं तो जब प्रारंभ में गर्म होता है तब पता ही नहीं लगता कि गर्म हो भी रहा है, उंगली डाल के देखना होता है गर्म हुआ कि नहीं।
फिर धीरे धीरे उसके ऊपर भाप दिखाई देगी, उठती हुई थोड़ी थोड़ी भाप। फिर और धीरे नीचे बुलबुले, बर्तन में पात्र में बुलबुले दिखाई देंगे। फिर बुलबुले ऊपर उठेंगे, फिर एकदम पानी उबलने लगेगा, तो भारी विक्षोभ होने लगेगा। तो जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ती है, जैसे जैसे उन कणों की ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे वो उनमें हलचल बहुत तेज होने लगती है और वो अशांत होने लगते हैं। तो इस छंद रश्मि से उन कणों की ऊष्मा बढ़ने लगती है। और निश्चित त्रिष्टुप है। निश्चित त्रिष्टुप का अर्थ यह है कि त्रिष्टुप बहुत तेज उत्पन्न करता है, तीक्ष्णता उत्पन्न करता है। विद्युत चुम्बकीय बल बहुत तीव्र होने लगते हैं और लाल रंग उत्पन्न होता है, रक्त वर्ण। इस छंद रश्मि से उस भाग का वर्ण लाल होने लगता है। और दूसरी जो रश्मि है उसका देवता त्रित है। त्रित 3 मिले हुए जिसमें, तो यह हम मान के चलें कि 3 है वो प्राण अपान व्यान। इन तीनों के एक संयुक्त रूप से इस दूसरी छंद रश्मि की उत्पत्ति होती है। उसका देवता भी अग्नि है और उसका छंद भी त्रिष्टुप है। तो छंद और देवता ये दोनों प्रभाव तो एक जैसे हैं दोनों मंत्र रश्मियों के। वो ऋषि है जो अपने बाधक पदार्थों को नष्ट करता है, बिल्कुल शुद्ध है, तो वो रश्मि भी ऐसे ही गुण वाली होगी। वो बाधक पदार्थों को नष्ट करने के लिए उसमें नष्ट करने का उसमें स्वभाव होगा उसका। और दूसरी है प्राण अपान व्यान। ये जो त्रिक है ये बड़ा बंधन बल है, मूल बंधन बल। ये रश्मि किसी भी चीज को बांधने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। सूर्य के केंद्र में ये प्राण अपान व्यान बहुत है, उसी के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। तो दूसरी रश्मि है उसका बांधने का गुण काम हो, बांधने का अर्थात कणों के संयोग वियोग की प्रक्रिया तेज होगी। और इसमें सुपथा पद, इन कणों को सुपथ पर, अच्छे मार्ग पर, अर्थात पूर्व में हुई हलचल धीरे धीरे पदार्थ उस कॉस्मिक मेघ के दक्षिण दिशा में घूमता हुआ आता है और वहाँ करके बहुत भारी ऊष्मा को उत्पन्न करता है। यहाँ लिखते यदग्निम यजति, जो अग्नि का यजन होता है, अग्नि का संयोग होता है, अग्नि उत्पन्न होता है, इसलिए दक्षिण दिशा में अग्र औषधय पच्यमान आयंती। औषधियाँ फसल पकती है न पकती ये कृषि वैज्ञानिक जाने, लेकिन औषधियाँ किसको कह रहे हैं? औषधि के विषय में निरुक्त में कहा है औषधय औषध्यंती वा औषध ये ना धयंती वा दोषम धयंती वा। अर्थात वे रश्मियाँ जो ऊष्मा को पी लेती हैं, सोख लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, उन पदार्थों को औषधि कहते हैं। रश्मि भी हो सकती हैं और पार्टिकल भी हो सकते हैं। और जो पदार्थ अत्यंत उष्ण होते हैं वो भी औषधि कहलाते हैं। और जो पदार्थ अवांछित पदार्थों को अवशोषित करके उन्हें नष्ट व नियंत्रित कर लेते हैं वो भी औषधि कहलाते हैं। तो औषधि 3 प्रकार के पदार्थों को कहा। एक वे जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, और एक वे जो ऊष्मा अत्यंत उष्ण होते हैं, और एक वे जो हिंसक बाधक पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं। तो यहाँ औषधि उनके लिए पहला गुण नहीं, दूसरे 2 गुण वाले पदार्थों के लिए। तो क्योंकि ये अग्नि देवता वाली ऋचा 2 प्रकट हो रही हैं, इस कारण से उस मेघ के दक्षिण भाग में औषधि संजक पदार्थ व्यापक रूप से उत्पन्न होने लगते हैं।
और सारे दक्षिण भाग को व्याप्त कर लेते हैं। जो औषधि संज्ञ पदार्थ हैं वो आग्नेय होते हैं, अग्नि संबंधी होते हैं, उनमें अग्नि तत्व अधिक होता है, ऊर्जा उनकी बहुत अधिक होती है। तो इसलिए जब दक्षिण दिशा में पदार्थ टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने का अर्थ क्या, अग्नि तत्व बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि दक्षिण दिशा में ऐसी छंद रश्मियाँ पैदा होंगी जो ऊष्मा को बढ़ाने वाली हों, जो प्रकाश को बढ़ाने वाली हों। उससे फिर दक्षिण दिशा में भारी हलचल प्रारंभ होगी। ये वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान करने योग्य बात है कि तारे के अंदर दक्षिणी ध्रुव पर तारा अधिक अशांत होता है, दूसरे की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, और वहाँ अग्नि देवता वाली छंद रश्मियाँ ऋचाएँ भी वहाँ अधिक होती हैं। त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ वाली ऋचाएँ भी वहाँ, त्रिष्टुप छंद वाली रश्मियाँ वहाँ अधिक होती हैं। ये वैज्ञानिकों को अनुसंधान करना चाहिए। तो आज सार ये कि जब पथ्या स्वस्ति पूर्व दिशा से अनुकूल गति से कणों की धाराएं दक्षिणी भाग में पहुंचती हैं तो वहाँ जाकर जाते जाते वहाँ बहुत ज़्यादा उष्णता उत्पन्न हो जाती है, और वहाँ जैसे वो पिंड उबल रहा हो, भयंकर उथल पुथल होने लग जाती है। और उसके बाद की क्रिया को हम फिर अगले वीडियो में बताएंगे, उसके बाद क्या होता है। आज इतना ही। ओम शम।